नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया है कि दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी 75% सीटों पर मजबूत स्थिति में है। सचिन पायलट मंगलवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की पद यात्रा में शामिल हुए, जो बादली से चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान सचिन पायलट ने दावा किया है कि पूरा देश दिल्ली चुनाव को उत्सुकता से देख रहा है और सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले भारी समर्थन ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र यादव को मिल रहा भारी समर्थन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस बादली और दिल्ली के रुके हुए विकास को फिर से शुरू करने के लिए सत्ता में लौट रही है। सचिन पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर अपने काम को तेज करने का भी आग्रह किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता मतदान करें। उन्होंने कहा है कि पार्टी 75% सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में है। 10 साल बाद बादली के लोगों को क्षतिग्रस्त सड़कों, गंदे पानी की कमी, ओवरफ्लो हो रहे नालों और सीवरों, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक कहीं नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया उसके ठीक उलट किया। बता दें, 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। ऐसे में देश भर की निगाहें दिल्ली में होने वाली विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रचार जोर शोर से जारी है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आप अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। शादाब रिजवी। देखिए, कहीं ना कहीं सचिन पायलट का ये कहना कि बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको और मजबूत हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस देरी कर रही है। चुनाव बिल्कुल करीब है और कांग्रेस की स्थिति हालांकि मजबूत रही है शीला दीक्षित के समय में, लेकिन शीला दीक्षित के बाद दिल्ली का क्या हुआ, और अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सेंधमारी करती है तो कहीं ना कहीं ढिलाई रही है कांग्रेस की। कांग्रेस को दिल्ली के अंदर मजबूती से आना होगा और ये अच्छा कदम है, अच्छा प्रयास है कि कांग्रेस वापस से दिल्ली के अंदर सक्रिय हो रही है। लेकिन शायद ये सक्रियता कांग्रेस को बहुत पहले ही दिखा देनी चाहिए थी, जिससे कि अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं या जो खोखले दावे हैं उनसे पर्दा उठा सकती थी। अब चुनाव के समय में इस तरीके की भाषणबाजी और इस तरीके की बयानबाजी ये तो आम बात है। अब वहां पर मोदी जी आ रहे हैं तो 24 घंटे फ्री बिजली का भी वादा करके जा रहे हैं, जिसका बिल शून्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के और नेता आ रहे हैं तो वो गैस सिलेंडर 500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। हालांकि जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं वहां पर वो नहीं दे पा रहे हैं, और जहां पर भाजपा शासित प्रदेश हैं उन प्रदेशों में भी बिजली का बिल शून्य तो बहुत दूर की बात है, उसे छोड़ दीजिए, 24 घंटे बिजली आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसी से सटा, दिल्ली से ही सटा उत्तर प्रदेश है, दिल्ली से ही सटा हरियाणा है, दिल्ली से ही सटा राजस्थान है। तो ऐसे प्रदेशों में भी वहाँ की जो बिजली व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर दिल्ली की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं और ये वादे करके जा रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, वो भी उसका बिल शून्य होगा, तो ये सिर्फ एक खोखले दावे हैं। कांग्रेस को बहुत पहले, जैसे सचिन पायलट आज आ रहे हैं, देवेंद्र यादव आज मजबूती से आ रहे हैं, राहुल गांधी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं और संदीप दीक्षित भी डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, तो ये कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कदम है और मैं मानता हूं कि वोट परसेंटेज बढ़ेगी। लेकिन एक उसी स्थान पर खड़े होना जहां पर शीला जी की दिल्ली जिसको कहा जाता था और जहां शीला दीक्षित के समय में दिल्ली थी, उसके लिए भी समय लगेगा। लेकिन सक्रियता नहीं छोड़नी चाहिए कांग्रेस को अपनी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि जब 5 तारीख होगी तो मतदाता तय करेंगे कि कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको पसंद कर रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तमाम जुमलेबाजी से आज ही जा चुके हैं। ये तो तय होगा 5 तारीख को ही, जल्द ही समय आने वाला है। बिल्कुल, 5 तारीख को समय आने वाला है। 5 तारीख के बाद जब रिजल्ट खुलेगा और रिजल्ट आएगा, उस दौरान में जनता जनार्दन तय करेगी कि राजनीति का ऊंट कौन सी करवट बैठता है और जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार। धन्यवाद सर।